गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरल मापनी बनाना सीखेंगे। सरल मापनी कैसे बनाई जाती है इसको समझ सकते हैं हम कि सरल मापनी के द्वारा ये सब जो चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं ये सब आपको लिखनी भी है और फाइल के अंतर्गत बनानी भी है। सरल मापनी के द्वारा किसी रैखिक माप प्रणाली के अधिक से अधिक दो मात्रकों यानी 2 यूनिट जैसे मील व फरलांग, फरलांग व गज, गज व फीट, किलोमीटर व हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर व डेकामीटर, डेकामीटर व मीटर आदि यानी इनमें से कोई दो माप आदि धरातल आदि के माध्यम से धरातल की दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं। और सरल मापनी बनाने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3,16,800 निरूपक भिन्न यानी RF पर एक सरल मापनी बनाइए जिसमें 1 मील तक की दूरी पढ़ी जा सके। ये क्वेश्चन आपको हल इसी ढंग से करना है और समझते हुए करना है। हमें RF दे रखा है जिस पे कि हमें एक सरल मापनी बनानी है और जिसमें से कि 1 मील की दूरी को आसानी से पढ़ा जा सके। अब निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र में क्या है, 1 इंच बराबर धरातल पर दूरी कितनी हो गई, 3,16,800 इंच के करीब। ठीक है। अब हमने पहले एग्जाम्पल्स में क्या बताया था कि जो 1 मील के अंतर्गत इंच कितने होते हैं, 63,360। तो 3,16,800 को हम 63,360 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 मील। तो अतः मानचित्र पर हमें क्या करना है, 6 इंच की दूरी। ठीक है। इसमें अब हम ये समझें एक तो कि जो हमारी मैट्रिक स्केल थी जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, वो जो मैट्रिक्स स्केल थी उसके अंतर्गत जब भी हम स्केल का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम सेंटीमीटर जो हमारा स्केल के अंतर्गत सेंटीमीटर वाली साइड होती है उसका प्रयोग करते हुए हम काम करेंगे। लेकिन जब हम हमारी जो इंग्लिश स्केल वाली जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे उनके अंतर्गत यानी इंग्लिश स्केल वाले कौन से, जिसमें मील, फरलांग, गज, फीट, इंच इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम हमारी स्केल के अंतर्गत इंच वाली साइड जो है उसमें स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब हमारी मानचित्र पर हमें क्या करना है, मानचित्र पर 6 इंच की दूरी कितनी हुई हमारी, वो है हमारी बराबर 5 गुणा 6 = 30 मील। यानी हम मानचित्र पर हमें कितनी दूरी दिखानी है, 6 इंच की दूरी हम दिखा रहे हैं मानचित्र के ऊपर। यानी स्केल के अंतर्गत 6 इंच बने होते हैं तो हम 6 इंच की रेखा खींचेंगे। और वो हमारी कितनी दूरी को प्रदर्शित कर रही है, 5 मील को प्रदर्शित कर रही है ना। तो इसलिए 5 गुणा 6 तो हो गया हमारा 30 मील। तो यानी 30 मील की दूरी को हमारी प्रदर्शित कर रही है। तो अब सरल मापनी बनाने के लिए 6 इंच की लंबी हम एक सरल रेखा खींचेंगे और इसे 6 समान भागों में बांटेंगे। तो यानी 1 इंच की जो 1-1 इंच पर हम 6 निशान लगा लेंगे। तो हमारे 6 मतलब 1-1 इंच पर निशान हमने लगाए और यह रेखा धरातल के कितनी दूरी को प्रकट कर रही है, 30 मील को प्रदर्शित कर रही है। अतः इसका प्रत्येक प्राथमिक भाग 5 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगा। बाईं ओर के पहले भाग को 5, एक बार इसको ये देखिए आप, इसको देखिए आप, है ना। अब आप देख रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ से देखिए कि आपका 0 जहाँ है वहाँ से अगर आप देखें तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हम क्या देख रहे हैं कि 6 इंच का जो हमारी 6 इंच की हमने एक रेखा खींची जिसके उपविभाग हमने की, जिसके भाग हमने किए, यानी उसको 6 बराबर भागों में बांट लिया। यानी 1-1 इंच के ऊपर 1-1 निशान हमारा बन गया। और एक जो पहला इंच है उल्टे हाथ की तरफ से उस पर हमने 0 का एक निशान अंकित किया। फिर 5, 10, 15, 20 और 25 मील तक करते हुए
हमने दर्शाया। बाकी अगर हम देखें तो कुल हमारी ये रेखा कितने को दर्शा रही है, 30 मील को दर्शा रही है। ये इसमें अब देखा था कि अब सरल मापनी बनाने के लिए 6 इंच की लंबी एक सरल रेखा खींचेंगे। इसे 6 समान भागों में विभाजित किया हमने और यह रेखा कितने को प्रदर्शित कर रही है, 30 मील को प्रदर्शित कर रही है। इसका प्रत्येक भाग 5 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगा और बाईं ओर के पहले भाग को 5 गौण भागों में विभाजित करेंगे। बाईं ओर के, ये देख रहे हो आप जहाँ पे माइल्स लिखा है, ये इसको हमने क्या किया, 5, ये जो हमारे गौण भाग हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5, इसको 5 उप विभागों में, गौण जो भाग हम कहते हैं उनके अंतर्गत विभाजित किया हमने और प्रत्येक गौण भाग 1 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगा, यानी छोटे जो हिस्से हैं वो 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है। अतः चित्र के अनुसार गौण भागों को छोड़ते हुए अर्थात मापनी के गौण तथा प्राथमिक भागों के मिलन बिंदु पर 0 अंकित करते हैं। ये जो आपका मैंने आपको बताया कि इसका ये 0 5 10 15 20 और 25, ये हो गया हमारा प्राइमरी स्केल या प्राथमिक स्केल कहते हैं हम इसे। और ये माइल्स यानी 0 से हम उल्टे हाथ की तरफ जो चल रहे हैं, जिसमें हम 1 इंच के हमने 5 टुकड़े किए हैं, वो हमारे गौण उप विभाग कहलाते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने उसको इस तरीके से प्रेजेंट करने का हमारा तरीका होता है, यानी 5 गौण भागों में विभाजित करते हैं पहले भाग को और प्रत्येक गौण भाग 1 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगा, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो 1 मील को प्रदर्शित कर रहे हैं। और गौण भागों को छोड़ते हुए अर्थात मापनी में गौण तथा प्राथमिक भागों के मिलन बिंदु, यानी दोनों प्राइमरी स्केल और सेकेंडरी स्केल का बीच का जहाँ मिलते हैं वहाँ पे हम 0 बनाते हैं और 0 अंकित करते हैं। 0 के दाईं ओर के 5 जो भाग थे उनमें हम क्या लिख रहे हैं, 5 10 15 20 25 लिखना है। और 0 के बाईं ओर के जो हमने 5 भाग किए वो 1 2 3 4 5 लिखना है और मापनी के दोनों सिरों पर मील लिखना है, मध्य में कुछ नहीं लिखना क्योंकि हम मील ही दर्शा रहे हैं और उसके अलावा कुछ और नहीं दर्शा रहे हैं। तो इसलिए ये हमें हमारा इस क्रम में ही बनेगा। ये एक सरल मापनी का अंकन आपको फाइल के अंतर्गत ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको इसी तरीके से करना होगा। मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।